हेलो गाइस, स्वागत है मेरे अगले वीडियो पर। और आज मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ आइडियाज़ भी दूंगा जिससे कि आपको फ़ायदा होगा कि आप अगर बायजूस से जाते हो तो आपके बच्चे के लिए या फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए कैसा होगा। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं कुछ रिव्यूज़ भी दिखाऊंगा कुछ लोगों के जो बायजूस के ऊपर थे। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो आपको कुछ जानकारियाँ हासिल होंगे जो कि आपको बायजूस के बारे में शायद नहीं पता होंगे। आप तो बायजूस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, आपको बहुत सारे ऐड आते होंगे आप अगर यूट्यूब में कुछ कर रहे हो। तो वैसे ही हम बायजूस के ऊपर भी एक वीडियो बनाए हैं जिससे कि आप लोगों को कुछ जागृत करेंगे कि आप ये सब करिए कि नहीं करिए। तो ये सब अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद आप जॉइन करते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं अभी आपको मेरे बायजूस के ऊपर जो एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं भी एक बायजूस का ही स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया था तो मुझे भी स्कॉलरशिप मिला था, बट मैंने स्कॉलरशिप नहीं लिया। तो ये सब रीज़न्स मैं अभी बताऊंगा। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। तो लास्ट 3 या 4 मंथ्स एगो मुझे बायजूस के स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया था और मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया था, क्योंकि अगर मुझे बायजूस का स्कॉलरशिप से कुछ बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि मेरे पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर मेरे फर्दर स्टडीज़ के लिए हो, तो वो मेरे लिए भी और मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सब मैंने किया था। तो मैंने टेस्ट भी दिया था और मुझे कुछ मार्क्स ऑब्टेन भी हुआ था और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप भी दिया गया था। तो ये सब मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको पीपल्स के जो रिव्यूज़ थे वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अभी आपको 2 लोगों के रिव्यूज़ दिखाऊंगा। तो पहले पर्सन का रिव्यूज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बायजूस uses dirty tactics to get business. I know my sister enrolled to their courses. They advised like free live videos and finally got my father's mobile number. They have called 2 times after a week. A well-dressed executive show up to my house. They took 1 hour class of my father and sister and called me too and talked like 15 minutes without even telling how much money is the cost. After he got everyone convinced, they straight away went on to tell the subscriptions money, which is 36k inner. Eventually my father said he cannot afford that money. Dirty and money craving salesman just forced to loan the money. He straight away closed the deal with debit card. Finally she got like creepy Lenovo tablet worth like 7 or 10k almost. Fun fact is that tablet was installed with app lock and had no access to other apps but only Byju's. I think Byju's spent 90 of the income in training salesmen and advertisement. Don't ever try free stuffs, everything comes with a cost. So be aware, these people also downvote answers on Quora, which exposed this scam education app we call Byju's. They change the question to mislead the audience into believing that it's good. तो यहाँ पर एक आदमी कहता है कि उसके बहन ने बायजूस के कोर्सेज़ के लिए इनरोलमेंट किया था। बाद में उसका लाइव क्लासेस लिया गया था और उन्हें 2 बार कॉल किया गया था। और आफ्टर अ वीक, मतलब एक हफ्ते बाद, एक बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे से कपड़े पहन के उसके घर घर को शो करके, मतलब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अरेंज किया गया था। और उसका क्लासेस चला था 1 घंटे के लिए, जहाँ पर उसका बहन और उसका पापा दोनों क्लासेस कर रहे थे। और उसके बाद उससे भी बात किया गया था, वो पर्सन से भी 15 मिनट तक बात किया गया था। और पर वो लोग बात ही करते जा रहे थे, बट वो लोग पैसे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे कि जो कोर्सेस है उसके लिए कितने पैसे चाहिए। और उसके बाद वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोगों को कन्विंस कैसे करते वो सब उनको पता होता है। तो वो लोग बहुत अच्छी तरीके से कन्विंस कर रहे थे और वो लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको कन्विंस भी कर लिए थे। और उसके बाद वो लोगों ने अपने प्राइस के बारे में बता दिया, जिसका प्राइस था 36,000। तो उसके पापा ने कह दिया कि मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सेल्समैन ने उसको बहुत कन्विंस किया और उसको बोला कि आप लोन ले लीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए सवाल है। और सेल्समैन के बहुत कन्विंस करने के बाद पापा ने डील को क्लोज़ कर दिया अपने डेबिट कार्ड से पे करते हुए।
और उसके बाद उसके बहन को एक टैबलेट दिया गया था जो कि कम से कम 7 से 10,000 रुपये का था, लेनोवो का टैबलेट। तो उसमें बहुत एक फ़न चीज़ किया था कि वो जो टैबलेट था उसमें ऐप लॉक लगाया गया था और वो कोई भी दूसरे ऐप्स को नहीं खोल सकता था, उसमें ऐप लॉक लगाया गया था। और उस टैबलेट से आप सिर्फ बायजूस ही ओपन कर सकते हो। और इधर से वो लोग ने बहुत अपने पैसे को जस्टिफाई कर लिया अपना प्रॉफिट देखते हुए। और इसने थोड़े लोगों को जानकारी देने के लिए नीचे ये भी कहा है कि ये सब फेक है, तो पीपल्स सो बी अवेयर, मतलब आदमी लोग आप जानिए कि ये बायजूस जो ऐप है इसका मतलब क्या है। तो ये सब जो डाउनवोट ऐसे आंसर से ये सब करते हैं क्यूरो में, मतलब आंसर्स ये सब जो है चेंज कर लेते हैं और ये सब एक्सपोज करते हैं लोगों को। तो स्कैम एडुकेशन है ये सब, ये बोला है तो ये मिसलीड करता है ऑडियंस को, जैसे आप लोगों को बिलीव करा देगा कि ये एजुकेशन जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है और ये आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सब ये जो पर्सन है ये बोलता है। तो यहाँ तक था हम लोगों के पहले पर्सन का रिव्यू, और अभी मैं आपको जो सेकंड पर्सन का रिव्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये रिव्यू थोड़ा बड़ा होगा इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा करके लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर लिखा है, माई नेबर्स चाइल्ड करेंटली इन क्लास 5 enrolled for BNET. He attempted the test and scored 95.02 percentage. That means only 4.98% student could do better than him in India also attempt this test. I checked his rank, it was first in district. Since he was registered with his father's mobile number, his father got a call from Byju's and he gave his phone me talk. First, he admired the child a lot. Then he asked about the education, like how does he perform in school, then how does teach him at home, and such questions. Here everything was okay, but when he knew that the child has been enrolled in a government school just because of financial reasons, he, his tune changed little. And when he came to know that the child's father is farmer, he said, okay, I will let you know about counseling, and disconnected the call. See what is observed. He knew that if the father of child can afford to enroll him in private school, how can he afford the high fees of Byju's? Again, when he knew that his father is a farmer, his doubt was cleared. Till then his father didn't receive any call from Byju's, even though the counselor said to call him later again. These peoples are men of straw. और मैन ऑफ स्ट्रो का जो मतलब है उसका मतलब है कि आप किसी को वीक पर्सन को फोर्स करते हो अपने काम कराने के लिए, तो ये है मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब। इफ़ देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ गुड स्कॉलरशिप देन with 95.02 percentage the child must have got enough concessions and may have enrolled, but since they were thinking to change big, they didn't find the right parent rich. और इधर पे सेकंड पर्सन के रिव्यू में एक पर्सन ने अपने नेबर चाइल्ड के बारे में बताया कि उसके नेबर में एक क्लास 5 में एक बच्चा पढ़ता है और उसने बायजूस में इनरोलमेंट किया था और उसने टेस्ट अटेम्प्ट किया था जहाँ पे उसने 95.02 परसेंटेज स्कोर किया था। और इसका मतलब है कि 4.98% स्टूडेंट ही है इंडिया में जिसने उससे बेहतर किया है। तो इधर पे वो नीचे में क्या कहता है, आई चेक हिज रैंक, मतलब उसने उसके रैंक को चेक किया था और उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो फर्स्ट आया था। तो जैसे कि वो चाइल्ड ने अपने पापा के मोबाइल को रजिस्टर किया था तो उसके पापा के फ़ोन में कॉल आया था, तो उसने ये जो पर्सन ने रिव्यू दिया है उसको अपने फ़ोन को दिया बात करने के लिए। बाद में वो लोग बच्चे को बहुत एडमायर किया, बोला कि ये बच्चा बहुत अच्छा है एजुकेशन के लिए और ये सब ऐसा बोला। और कुछ क्वेश्चंस भी आस्क किया, जैसे ये पढ़ाई में स्कूल में कैसा है, इसका टीचिंग कौन कराता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आस्क किया गया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट जब बच्चे से पूछा गया कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे फाइनेंशियली बहुत इश्यूज़ है। तो जो बायजूस का काउंसलर है उसका वॉइस थोड़ा चेंज हो गया
और जब फिर से उसको पता चला कि जो चाइल्ड के फादर है वो एक फार्मर है जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कैटलिंग करते हैं, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही बोलते उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑब्ज़र्व किया गया है। तो ये रिव्यू में इसने ऐसे कहा है, और जिसने रिव्यू दिया है वो बायजूस के वॉइस में ऐसे कहा है कि अगर चाइल्ड का जो फादर है वो बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में भी नहीं दे सकता है, तो वो बायजूस के हाई फीस को कैसे एडजस्ट कर सकता है। और जब उसको पता चला कि फादर है, उसका ऑक्यूपेशन जो है फार्मर है, तो उसका डाउट बहुत क्लियर हो गया। और फिर उसने फादर को कभी कॉल नहीं किया, क्योंकि उसने फिर भी बोला था कि वो काउंसलिंग के लिए कॉल करेगा, बट उसने फिर कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे नीचे दिस पीपल्स आर मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब ये सब लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, जिसके पास पैसा होता है उन लोगों को लूटने के लिए ये सब करता है, ये इधर पे ऐसे बताया गया है। और इफ़ देयर वाज अ प्रोविज़न ऑफ गुड स्कॉलरशिप, मतलब अगर उधर पे कोई अच्छा नियत के लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा था, तो जो चाइल्ड उसके लिए कैपेबल है, जो 95.02 परसेंटेज स्कोर कर सकता है, उसको तो ये मिलना ही चाहिए था। और ये बट उन लोगों को सिर्फ वही पेरेंट्स चाहिए जो ये सब बायजूस में पैसे दे सकते हैं, जैसे कि अमीर लोग। और अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेकर चलता हूँ और मैं आपको स्कॉलरशिप का जो स्टेप्स होता है और क्या क्या होता है ये सब मैं आपको अभी बताऊँगा इस पेज में। और अगर आप बायजूस के स्कॉलरशिप के साथ जाना चाहते हो तो आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आप बायजूस के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या क्या होगा बायजूस के स्कॉलरशिप के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब आप अप्लाई करोगे, तब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके होंगे, तब आपको एक कॉल आएगा। जब जब वो लोग आप लोग के टेस्ट लेंगे, तो आप लोग के आपको जब कॉल आएगा, तब आपको पूछेंगे कि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स में सिलेक्ट हुए गए हो, और आपको बोलेंगे कि आप 100% स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो, आप अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो। और आपको ये फिर पूछेंगे कि आप क्या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे या नहीं। तो ऐसे करके ये आपका एक फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो जो फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद ये लोग आपको व्हाट्सएप में एक ऐप का लिंक देंगे, और वो है प्रीमियम थिंक एंड लर्न। तो आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ये भी मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो इस ऐप में वो लोग आपका 3 डेज़ का टेस्ट लेंगे, और 3 डेज़ के बाद जो 4th डे होगा, 4th डे में ये आपका पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग लेंगे। जहाँ पर जैसे कि मेरे एक पीपल्स के रिव्यू में उसने बताया था कि उस पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग था, उधर पे वो आपके और आपके पापा के या फिर आपके मम्मी के उन लोग के साथ बात करेंगे, और सामने अगर आपका भाई बहन भी हुआ तो उन लोग के साथ भी थोड़े थोड़े बात करेंगे, और आपको बहुत कन्विंस करेंगे कि आप बायजूस के साथ जाइए, क्योंकि आपका फ्यूचर के लिए वो बहुत सही है। और आप अगर फ्यूचर में कोई आईएएस ट्रेनिंग ये सब कुछ करना चाह रहे हो, तो आप बायजूस के साथ आराम से सीख सकते हो, आपको सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब, तो आप जब प्रीमियम ऐप को इंस्टॉल करने वाले होंगे, तो आपको वो लोग एक फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलेंगे, जिसके लिए आपको 300 रुपीज़ पहले पे करना पड़ेगा, जिससे वो लोग फॉर्म फिलअप करके आपके लिए एक अलग से बायजूस में आपके सिलेबस को कवर करने के लिए सब वीडियोस बना देंगे। जहाँ पर जैसे सब्जेक्ट्स होंगे 5 to 6, जैसे मैथ्स, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जहाँ पर आपके जितने भी चैप्टर्स है सब वो लोग वीडियोस दे देंगे। तो ये सब एक लिमिटेड टाइम के लिए उपलब्ध होगा, जैसे आपके जब टेस्ट और आपके जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग ओवर हो जाएंगे, तब आफ्टर 3 to 4 डेज़ वो सब चले जाएंगे, और आपको बोलेंगे आप फिर से उसमें अप्लाई कीजिए, तो आपके सारे वीडियोस आप फिर से देख सकते हो। तो बायजूस में अगर आप जॉइन होते हो तो कुछ ख़राब चीज़ें भी है और अच्छी चीज़ें भी है, जिसके वजह से आपको शायद जॉइन होना चाहिए भी या फिर नहीं भी होना चाहिए। क्योंकि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा फाइनेंशियल इश्यूज़, क्योंकि बायजूस में अगर आप जॉइन होते हो तो आपको बड़े बड़े अमाउंट्स पे करने पड़ेंगे। जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने जब बायजूस के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तब मैंने टेस्ट दिया था जब,
4th डे में मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसके बाद मुझे बायजूस का जो कॉस्ट है, जो मुझे आकाश के साथ जाने के लिए बोला था, तो मेरा जो कॉस्ट था वो 95,000 का था, जिससे कि मैं 3 इयर्स तक बायजूस के साथ एडुकेशन कर सकता हूँ। और जैसे कि मैंने उन्हें कहा था कि मैं आईएएस का ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो वो लोगों ने कहा कि अगर आप दूसरे कोई कोर्सेस लोगे कहीं और पे तो आपको बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स पे करने पड़ेंगे। तो आप अगर आईएएस का ट्रेनिंग अगर आप बायजूस के साथ करोगे तो आपका बहुत कम फीस लगेगा। तो ये सब आप मुझे बताया गया था, पर मैंने उन्हें सीधी तरीके से ना कर दिया, क्योंकि मेरे पापा भी एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। और जैसे कि मैं घर पे ही स्टडीज़ करता हूँ, तो मुझे कोई और एडुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पापा को उन्होंने उल्टा पुल्टा भी कहा था कि आप ऐसे क्यों हो, आपका कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, आपका बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। तो उन लोगों का बिहेवियर मुझे भी बहुत ख़राब लगा, क्योंकि अगर एक बार मैंने मना कर दिया तो मुझे ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। और अगर आपको बायजूस के सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बायजूस के साथ जा सकते हो, क्योंकि उधर पे आपको इंडियाज़ बेस्ट टीचर्स मिलेंगे और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस भी वो कराएंगे, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे। और आप अगर वो कोर्स के साथ जाना चाहते हो, जैसे कि आकाश या फिर जेईई नीट, ये सब के साथ अगर आप जाते हो तो आपको 24 आवर्स, मतलब जितने भी दिन के, शायद 1 साल या 2 साल या 3 साल के आप कोर्स एक बार में लेते हो, तो आपको 24 आवर्स, मतलब आप चाहे तो रात के 3 या 4 बजे भी आप आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए बोल सकते हो बायजूस के काउंसलर को, और वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आप बायजूस के स्कॉलरशिप के बारे में बात करोगे तो मैं उसको सिर्फ बोलूँगा वो एक डिस्काउंट कूपन है, जो आपके अमाउंट को थोड़ा कम कर देता है, और कुछ नहीं। और मेरा वीडियो इतना तक ही, होप आपको पसंद आया होगा, और एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। और अभी आप डिसाइड कीजिए कि आप बायजूस के साथ जाओगे या नहीं, ये आपका डिसीजन है। तो मैं अपने रिव्यू में इतना ही कहूँगा। थैंक यू।